किस सिरे पे स्थापित बुलाई गई? हाँ, शुरू करें। हाँ। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे दो बच्चे अव्वल दर्जे से 12वीं भी पास हुए हैं और एडमिशन IIT मद्रास में हो गई है। डेटा साइंसेस का कोर्स करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते एब्सेंट ना होके स्कूल के टीचर्स के साथ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। ये GD ग्लोबल के लिए फ़ख्र की बात है। बच्चों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि ये जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चल गया है कि डमी स्कूलिंग, घर में बैठ के प्रिपरेशन करना या 1 साल का गैप लेना, नहीं। अगर आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ करें, रोज़ स्कूल में आएँ, अपने अध्यापकों से अपनी डाउट क्लियरिंग करें, लगन से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग ना भागें, लेकिन अपने मंजिल को एकदम क्लियर रखें कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डेफिनेटली आपका स्कूल के शिक्षकों के से डिस्कस करके आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश रहेगा आपके? अभिभावकों को भी एनकरेज, जनरली देखा जाता है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो अभिभावक भी इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अभिभावकों ने ये बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे रोज़ स्कूल आए, एक दिन भी मिस ना हो। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन होगा, बच्चा रोज़ आएगा, स्कूल रोज़ आएगा, तो डेफिनेटली बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जहाँ बच्चा ज़्यादा रेगुलर रहता है वो बच्चा अच्छा करता है क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है। तो अभिभावकों ने ज़रूर ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें। स्पेशली बोर्ड के बच्चों के जो अभिभावक हैं वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि शादी, पार्टी, ये सब में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को तपस्या समझ के वो जो अपना साल है, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, 10वीं, 11वीं और 12वीं, कोई भी सोशल फंक्शन में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व बच्चों को न करें जहाँ तक हो सके। और स्कूल का इम्पोर्टेंस हर अभिभावक को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो डमी स्कूलिंग है इससे कुछ नहीं हासिल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों को 10th में बच्चे को 95%, 96% मिला। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि सारे अभिभावक क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, वो घर में बैठ के पढ़ाई कर लेगा, लेकिन स्कूल की अपनी एक महत्ता है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्कूल के इम्पोर्टेंस और स्पेशली टीचर, अध्यापक गुरु है, इस चीज़ को अगर समझ जाए, बच्चों को समझाएं, तो उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। स्कूल अन्य तैयारियों के लिए अलग अलग क्लासेस भी चलाता है? हाँ, अभी हम लोगों ने फ़िज़िक्स वाला भी तैयार किया है। फ़िज़िक्स वाले के साथ हम लोगों ने स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी एक हमारे लिए। सौरभ, आई एम फ्रॉम GD ग्लोबल स्कूल और मैंने एडमिशन लिया IIT मद्रास इन ब्रांच डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन, और इसमें स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वो लोग जनरली अदर स्कूल्स में ये होता है कि आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप टीचर से कितना इंटरेक्ट करते हो और कितना उनसे सवाल जवाब करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को आपको समझाते हैं। और स्पेशली मैथ, फिजिक्स में तो काफ़ी कंटेंट मिलता है। स्पेशली मैथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का भी होता है कि आप एक प्रॉपर बेल मिलती है, पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है कि आप क्वेश्चंस इंटरेक्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक टीचर से। और इसमें स्कूल मैनेजमेंट कर सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट अच्छे किए हैं और मेरी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली, तो और भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और स्कूल का भी ये था कि मैं बहुत दूर से स्कूल आता हूँ,
तो ये भी स्कूल का रहता था कि आप कंसर्न भी होता था कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप स्कूल आइए, फिर मतलब प्रॉपर आइए और सीखिए और जाइए। और बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाले भी मदद किया और घर वाले भी करते ही रहते हैं। डेली आपने कितने आवर स्टडी किया है? अप्रॉक्सीमेटली स्कूल्स में जितना होता है, फिर घर पे जाके स्कूल जिस दिन है तो 4 to 5 आवर्स की, मतलब अब स्कूल का ही काम हो जाता है तो उसमें ही इतना कंटेंट हो जाता है। और उसके बाद भी आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स की स्टडी पर डे करनी पड़ती है और नॉन स्कूल डे में ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा आपने कहीं बाहर कोचिंग ली थी? नहीं, स्पेशली कोचिंग नहीं, आप बुक मटेरियल्स मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि स्पेशली बुक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे जनरली क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स में आप चीज़ें सीख तो पाते हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से बुक्स उठाते थे और स्कूल्स में आके क्वेश्चन पूछते थे तो चीज़ें सब सही होती थी। सबसे ज़्यादा आपने किस सब्जेक्ट पे फोकस किया? मैंने मैथ और स्पेशली फिजिक्स में किया है और स्कूल के टीचर्स भी वैसे कंटेंट देते थे ताकि इंटरेस्ट और बना रहता था। और केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक रही है लेकिन उसमें भी स्कूल वालों ने सपोर्ट किया है, थोड़ा सा और मेहनत इंप्रूव हुई है। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा आप किसको देना चाहते हैं, विद्यालय को या अपने फादर को? नहीं, मैं विद्यालय को देना चाहूँगा। फादर्स को मैं गाइडेंस और मेरे पर ट्रस्ट रखने के लिए कि मैंने दोनों चीज़ जनरली लोग बोर्ड के साथ यही मैनेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं स्कूल में उस चीज़ को वो किया और पेरेंट्स भी सपोर्ट दिखाए कि हाँ ठीक है चलो एक चांस देते हैं, और मैंने उसको प्रूव किया है पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। अपना परिचय तो क्या नाम आपका है, किस स्कूल में पढ़ते हैं? और मैं समीर श्रीवास्तव GD ग्लोबल स्कूल में क्लास 12th मैंने कंप्लीट की है और हमारा एडमिशन IIT मद्रास डेटा साइंस एप्लीकेशन में हुआ है। और स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टीचर्स का, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस सफलता के पीछे आपकी कैसे तैयारियाँ रही, जो है क्या रही? मतलब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो मिल सकता है कुछ भी, कोई ऐसा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। किस तरह पढ़ाई, किस तरह तैयारी की आपने, क्या आपको सिलेक्शन हुआ? मैंने मतलब कि स्कूल के साथ साथ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है सिर्फ, और टीचर्स के साथ डाउट क्लियरेंस और सब कुछ मेंटेन रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या स्कूल ने आपकी सफलता के में किस प्रकार की योगदान दिया है? अलग से क्लास से चलाता था स्कूल? अलग से क्लासेस तो अब स्टार्ट हुई है, जब हम लोग जब पास आउट हुए, और पहले मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स में बहुत मतलब कि बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि PCM ही होता है मेन इसमें, तो वो लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस करवा के क्लास में, जो कि मतलब कि जनरली नहीं होते हैं बोर्ड्स लेवल पे, वो भी करवाए हैं, तो उससे बहुत सपोर्ट हुआ है। भविष्य में डाटा साइंस के क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य है? डेटा साइंस मतलब कि अब एमर्जिंग ट्रेड है, तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।